नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। आज हम बात करते हैं आईने दहसाला, जो कि अकबर द्वारा स्थापित भू राजस्व पद्धति थी। इसे राजा टोडरमल ने स्थापित किया था। 10 साल के आंकड़ों का औसत निकाला गया। ये 10 साल थे 1571 से लेकर 1580। इन 10 सालों का औसत निकाला गया, इसीलिए इसका नाम था दहसाला। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का 10 वर्षों का औसत निकाला और उस औसत का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाएगा, ऐसा निर्धारित किया गया। न केवल स्थानीय कीमतों को आधार बनाया गया, बल्कि कृषि उत्पादन वाले परगनों को विभिन्न हलकों में बांटा गया। स्थानीय कीमत और स्थानीय उत्पादन को देखा गया। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। भूमि की पैमाइश की गई और भूमि को 4 प्रकार में बांटा गया। पोलज भूमि, जिस पर नियमित खेती होती थी। परती भूमि, जिसकी उर्वरा शक्ति वापस प्राप्त करने के लिए 1-2 वर्ष के लिए उसे छोड़ा जाता था खाली। छच्छर भूमि, जिसे 3 या 4 वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ा जाता था। बंजर भूमि, जिस पर 5 वर्ष तक खेती नहीं की जा पाए। इसे ज़ब्ती व्यवस्था भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, ज़मीन की माप की जाती थी। निश्चित नकद राजस्व दर को दस्तूर कहा जाता था। संपूर्ण राजस्व नकदी के रूप में ही एकत्रित किया जाता था। इससे क्या हुआ, अनिश्चितता समाप्त हो गई। इसके क्या विशेषता हुई, माप बार बार की जाती थी। दस्तूर के कारण लोकल अधिकारी जो थे, स्थानीय अधिकारी जो थे, मनमानी नहीं कर पाते थे। लेकिन विद्वान ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि प्रति बीघा ज़बीताना एक और कर लगता था, इसलिए व्यवस्था खर्चीली हो गई थी और अधिकारी अपने शक्ति का दुरुपयोग भी करते थे। ज़मीन की सही नाप के लिए बीघा यानी 60 गुणा 60 यार्ड को क्षेत्रफल की इकाई माना गया। ये एक नया गज़े इलाही का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, जो कि 33 इंच लंबा और 41 इंच, उस पर 41 अंक थे। 33 इंच तो वो लंबा था और उस पर 41 अंक थे। विद्वान ऐसा कहते हैं कि इस व्यवस्था को शुरू शेरशाह सूरी ने किया था। अकबर के समय ये व्यवस्था केवल मुल्तान, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, आगरा और लाहौर जैसे प्रमुख राज्यों में ही लागू की गई थी। आईने दहसाला, यह उसकी भू राजस्व व्यवस्था थी। अकबर के समय की एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है मनसबदारी व्यवस्था, जो कि उसकी सैनिक प्रणाली थी। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी, जो अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई। मनसब का अर्थ है किसी पद पर आसीन व्यक्ति। मनसबदार उसे कहा जाता था। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह करता था। प्रायः ये नियुक्ति वंश के आधार पर की जाती थी। योग्यता इसमें कोई विशेष नहीं थी। मनसब शब्द जो है मूलतः अरबी से लिया गया है, जिसका अर्थ है पद या रैंक। मनसब केवल पद ही नहीं था, बल्कि ये प्राप्त करने वाले का स्तर भी निर्धारित करता था, उसका वेतन भी निर्धारित करता था, या उसका उत्तरदायित्व भी निर्धारित करता था। यह भी निश्चित हो जाता था कि वह किस संख्या में घुड़सवार या साथ सामान को रखेगा। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि सैनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को अकबर दूर करना चाहता था और साम्राज्य में भी अधिकारियों का एक क्रम निर्धारित करना चाहता था। राज्य के समस्त अधिकारियों की भर्ती एक सैनिक अफसर के रूप में की जाती थी, चाहे उनका काम कुछ भी हो। अकबर के समय सबसे छोटा मनसबदार 10 का था और सबसे बड़ा 10,000 का, किंतु 5,000 के ऊपर के मनसब केवल राजकुमारों को ही दिए जाते थे। बाद में 12,000 तक का मनसब शहजादों के लिए मुकर्रर किया गया और अमीरों को 7,000 तक का मनसब दिया गया। मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका
और मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया गया था। मनसबदारों की बहुत सी श्रेणियां भी थीं, पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियां थीं। 500 के नीचे के मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2,500 के मनसबदार अमीर कहे जाते थे और 2,500 यानी 2,500 के ऊपर के मनसबदारों को उमराए आज़म कहा जाता था। सैनिक अधिकारियों में सबसे प्रतिष्ठित पद थे खाने जमा और उसके बाद खाने खाना। काजी और सदर को छोड़कर बाकी सब अधिकारी मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। अकबर ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के 2 पद भी आरंभ किए। प्रत्येक मनसबदार को जात और सवार प्रदान किए जाते थे। जात उसका वेतन इंगित करता था, उसका पद इंगित करता था, जबकि सवार यानी उसे कितने घुड़सवार घोड़े रखने पड़ेंगे। जहांगीर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वह था 2 अस्पा सीअस्पा या 2 अश्व 3 अश्व का प्रचलन। 2 अस्पा सीअस्पा जब एक साथ प्रयुक्त होते थे तब इसका अर्थ था सवारों की संख्या को दुगना कर दिया जाएगा। जैसे कि यदि किसी सवार को 2 अस्पा सीअस्पा सवार की रैंक कर दी जाती थी तो अब उसको जितनी रैंक है उसके दुगने घुड़सवार रखने पड़ेंगे। शाहजहां के काल में मनसबदारी प्रथा में मासिक अनुमाप या मंथ स्केल का समावेश हुआ।